अब हम शुरू करने जा रहे हैं चरक सूत्र का 23वां चैप्टर जो है संतर्पणी अध्याय। सबसे पहले चैप्टर में हम एक नोट देख लेंगे। नोट में लिखा है जो मूत्रकृच्छ होता है और अरुचि होता है वो संतर्पण और अपतर्पण जन्य व्याधि दोनों में आता है। जो ज्वर होता है वो संतर्पण जन्य व्याधि में आता है। कामानुबंधक ज्वर जो है वो अपतर्पण जन्य व्याधि में आता है। अगर ऐसा लिखा जाए कि ज्वर किस में आता है और बोथ ऑप्शन है तो संतर्पण और अपतर्पण दोनों ही होगा। प्रलाप और उन्माद जो होता है वो अपतर्पण जन्य व्याधि में आता है। इसके बाद देख लेंगे संतर्पण रोगों के कारण क्या क्या होते हैं, यानी संतर्पण रोगों का निदान क्या है। तो नवमध्य मांसम चा अनुपवारिज, यानी कि जो अनुप जीव जंतु होते हैं उनका मांस और वारिज जीव जंतु जो होते हैं उनका मांस। चेष्टा द्वेषी, किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करना, चेष्टा द्वेषी जो होता है। दिवा स्वप्नम, यानी कि दिन में सोना। सैया आसन सुख है, यानी दिन भर लेटे रहना या कहीं पे बैठे रहना, इस सुख से जो रत होता है ऐसे रोगियों को संतर्पण जन्य रोग हो जाता है। अब संतर्पण जन्य रोग कौन कौन से हैं? प्रमेह है, पिटिका है, कोट है, कांडू है, पांडु है, वाम्य है, ज्वर है, मूत्रकृच्छ, आरोचक, क्लैव्य, तंद्रा, इंद्रिय श्रोतस, प्रलेपो, बुद्धि मोह, प्रमीलक है और सोफ है। इससे पहले वाले चैप्टर में भी बात कर चुके हैं। जो तंद्रा है वो संतर्पण जन्य व्याधि है, रक्त धातु प्रदूषित विकार है और रसज व्याधि है। इसके बाद संतर्पण जन्य रोगों की चिकित्सा वमन को जिसको उल्लेखन भी कहते हैं, विरेचन, रक्तमोक्षण, व्यायाम, उपवास, धूमपान और स्वेदन कर्म। उसके बाद है छौद्रस्य चा अभ्याप्रास, अभ्या कहते हैं हरितकी को, छौद्र कहते हैं मधु को। चक्रपाणि ने ये जो अभ्याप्रास है, चक्रपाणि ने जो ये अभ्याप्रास है इसको अगस्त हरितकी कहा है। उन्होंने अगस्त हरितकी का है, जो यहाँ पर है छौद्र और अभ्याप्रास का वर्णन आचार्य चरक ने किया है। चक्रपाणि ने इसी अभ्याप्रास को अगस्त हरितकी के नाम से वर्णित किया है और ये कहा है कि ये जो है काश रोगाधिकार की ड्रग है और इसमें 100 हरितकी पड़ी हैं और जब एक बार में इसको खाना है तो 2 हरितकी एक बार में खानी है। काश्यप ने अगस्त हरितकी का वर्णन जो है वो वातज हालिमक में किया है, इसको भी याद रखेंगे। अब थोड़ा सा हम हरितकी वाला प्रकरण ही देख लेते हैं, कौन कौन सी हरितकी किस किस के रोग में प्रयुक्त की जाती है। जो दंती हरितकी है वो कफज रोग और गुल्म में प्रयुक्त की जाती है। जो त्रिफला हरितकी है वो अर्श और बगंदर में इस्तेमाल की जाती है। वाघभट ने व्रण रोग में त्रिफला हरितकी का वर्णन किया है, यानी कि व्रण में अगर किसी हरितकी का प्रयोग होता है तो त्रिफला हरितकी है। चित्रक हरितकी का प्रयोग नासा रोग में है। कंस हरितका का प्रयोग शोष और शोथ रोग में है। गुड़ हरितकी का प्रयोग अर्श और वात रक्त में है। व्याघ्री हरितकी का प्रयोग श्वास काश प्रतिशय में है। वर्धमान हरितकी का प्रयोग आचार्य वाघभट ने शालीपद में बताया है। अमृत हरितकी का प्रयोग योग रत्नाकर ने अग्निमंद में बताया और विशिष्ट हरितकी का प्रयोग वाघभट ने काश में बताया। इसके बाद देख लेंगे नोट आगे है पुष्यानक चूर्ण। पुष्यानक चूर्ण का रोगाधिकार जो है वो रक्त प्रदर है। अनुपान जो इसका मधु और तंडुलोदक है। इसका सर्वप्रथम वर्णन जो किया था वो अर्श प्रकरण में किया गया, इसको ध्यान रखेंगे। जो पुष्यानक चूर्ण होता है वो स्त्री रोगों की औषधि है, बस इसका सर्वप्रथम वर्णन जो है वो अर्श रोगों के प्रकरण में किया गया है। उसके बाद आचार्य चरक ने जो संतर्पण जन्य व्याधि हैं उनमें की चिकित्सा में त्रिफलाक्वाथ का वर्णन किया है, मुस्तकादिक्वाथ का वर्णन किया है। तो मुस्तकादिक्वाथ की जो औषधियाँ हैं इन्हीं औषधियों से उद्वर्तन करना है, उद्घर्षण करना है। इन्हीं औषधियों के क्वाथ से स्नेह मिलाकर स्नेहन करना है, स्नान करना और इन्हीं द्रव्यों से सिद्ध तैल घृत का प्रयोग भोजन अभ्यंग आदि इन सारे कर्मों में करना है। उसके बाद आचार्य चरक ने कुष्ठादि चूर्ण का वर्णन किया है। कुष्ठादि चूर्ण में गोमेद मणि पाई जाती है और क्रोच अस्थि पाई जाती है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ रखें क्या क्या पाया जाता है। गोमेद मणि और क्रोच अस्थि पाई जाती है। अष्टांग हृदय सूत्रस्थान 24 में ये कुष्ठादि चूर्ण कहाँ देते हैं? मूत्रकृच्छ में देते हैं, कृमि में देते हैं, मेहन रोग में देते हैं, स्थूलता में देते हैं। ऐसा वर्णन आचार्य वाघभट ने किया है। फिर आचार्य चरक ने यहाँ पे
त्रियुषादि मंत्र का वर्णन किया है और व्योषाद सत्तु का वर्णन किया है। इसमें कहा है कि व्योषादि सत्तु में 16 गुना सत्तु मिलाना चाहिए। आहार विहार की बात करें, किस तरह का आहार विहार लेना चाहिए, तो व्यायाम नित्य यानी नित्य ही व्यायाम करना चाहिए। जीर्णांशी यानी कि भोजन के जीर्ण हो जाने पर ही भोजन करना चाहिए, भोजन में करना का यव गोधूम इनका भोजन करना है। अब नेक्स्ट आता है अपतर्पण प्रकरण। तो अपतर्पण प्रकरण में सबसे पहले देखेंगे मूत्र और कृच्छ और अरुचि जो है वो संतर्पण और अपतर्पण जन्य दोनों व्याधियों में उनका वर्णन किया गया है। रोग कौन कौन सा है, देह अग्नि बल वर्ण ओज शुक्र मांस परिचय, कामानुबंधी ज्वर ये रोग होता है, आरोचक होता है, श्रोत्रस दौर्बल्य उन्माद प्रलापो हृदयवृता। याद रखेंगे जो प्रलाप है वो अपतर्पण जन व्याधि है और जो प्रमीलक है वो संतर्पण जन व्याधि है। पर्व अस्थि संधि मेदचा और ऊर्ध्ववात है, यानी कि ऊर्ध्ववात जो है वो भी अपतर्पण जन्य व्याधि है। अब संतर्पण के भेद देखिए। संतर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है सध्या संतर्पण। सध्या तर्पण का मतलब तुरंत होने वाला संतर्पण, और दूसरा है अभ्यास संतर्पण। अभ्यास संतर्पण जो होता है चिर क्षीण अस्तु पुष्टति, यानी कि लंबे समय से जो इंसान पतला है वो अपतर्पित है, जिसकी धातुएं अनुलोम और प्रतिलोम क्रम दोनों क्रम में क्षीण हो गई हैं, उसके लिए अभ्यास संतर्पण दिया जाता है। वो धीरे धीरे धातुओं की पुष्टि करता है। उसके बाद होता है चिर क्षीण रोगियों की चिकित्सा में क्या क्या देना चाहिए, मांसस देना चाहिए, प्यासी देना चाहिए, घृत स्नान स्नेह बस्ती अभ्यंग और तर्पण आदि का प्रयोग करना चाहिए। ज्वर काशयुक्त अगर व्यक्ति है, ज्वर और काश की वजह से वो कृश हो गया है, उसको मूत्र कृश है, तृष्णा है, ऊर्ध्वगत है, तो शर्करा पिपरी इनका तैल घृत छौद्र में शर्करा पिपरी को समभाग में मिलाना चाहिए इन सबको, और इसके 2 गुना सत्तू को लेना है। इसको वृश्चितेशा मंत्र कहते हैं। वृश्चितेशा मंत्र किसको कहते हैं, शर्करा है, पिपली है, तैल है, घृत है, मधु, यानी शर्करा पिपली को तैल घृत छौद्र ये सब समभाग मिलने हैं, पाँचों के पाँचों इनको मिला लेना है। उसका इसके 2 गुना सत्तू का प्रयोग करना है। इसका प्रयोग जो होता है वो ज्वर काश से युक्त जो व्यक्ति कृश हो गया हो, मूत्र कृच्छ में, तृष्णा में और ऊर्ध्ववात में किया जाता है। उसके बाद देखेंगे मूत्र कृच्छ और ऊर्ध्ववात में फाणित, सत्तू, सर्पी, दधिमंड और अम्लकांजी का प्रयोग किया जाता है। मदिरा से उत्पन्न विकारों में खजूर, मुनक्का, वृक्षामला, आम्लिक, दाड़िम, परूषक और आमलक के रस से बना हुआ मंत्र देते हैं। ये सारे के सारे खट्टे द्रव्य हैं, ये मदिरा से उत्पन्न विकारों में दिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है मधुर या अम्ल लवण किस जो से बना हुआ मंत्र होता है वो सध्या संतर्पण करने वाला होता है, वो शरीर में स्थिरता लाने वाला, बल वर्ण को प्रदान करने वाला होता है। ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है।